मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह है क्रोध। अनुचित अवसर या व्यक्ति पर प्रकट किया गया क्रोध आपके जीवन में दस्तक देने वाली बिल्कुल द्वार पर खड़ी सफलता को भी असफलता में तब्दील कर सकता है। क्रोध मनुष्य को चिड़चिड़ा, उग्र, उन्मत्त और विद्रोही बना देता है। यह मन में प्रतिशोध की भावना भर देता है। यह मित्र को भी अमित्र, शत्रु, दुश्मन बना देता है। यह मन की कोमलता और बुद्धि को हर लेता है। क्रोध में मनुष्य अपना आपा, स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। क्रोध मनुष्य की अभिव्यक्ति का, उसके व्यक्तित्व का सबसे बुरा रूप है। मित्रों, क्रोध के समय व्यक्ति क्षणिक पागलपन का शिकार हो जाता है। एक पागलपन वो होता है जब कोई मनुष्य अवसाद का शिकार होकर के अपने मन से नीचे की ओर गिर जाता है, बिलो हो जाता है, तो उसे साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसका इलाज कराना पड़ता है। उसका पागलपन अनवरत रहता है। जबकि क्रोध एक क्षणिक पागलपन की अवस्था है। तो सुदेशना की पाठशाला के माध्यम से हम आपका आह्वान करेंगे कि आप इस क्रोध से मुक्त रहिए, क्षणिक पागलपन के शिकार हरगिज न बनिए। 1 मिनट का क्रोध भी जीवन भर के लिए पश्चाताप, अपयश और आत्मग्लानि दे सकता है। मदिरा का एक प्याला मनुष्य को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, उससे 1000 गुना नुकसान क्रोध का महज एक घूंट पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। यह वो आग है जो स्वयं को ही जलाती है, सब कुछ स्वाहा कर देती है। क्रोध में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। वह क्रोध के आवेग में हत्या, यहां तक कि आत्महत्या तक कर सकता है। युगंधर श्री कृष्ण ने, द्वापर के युगंधर श्री कृष्ण ने 5500 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी प्यारी बात कही थी। क्रोध से व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, मूढ़ता से स्मृति नष्ट हो जाती है, उसे अच्छा बुरा कुछ भी याद नहीं रहता। स्मृति भ्रंश से बुद्धि यानी ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि नाश यानी ज्ञान शक्ति के नाश से मनुष्य का विनाश हो जाता है। वह श्रेयस से नीचे गिर जाता है। यह है भगवान श्री कृष्ण का संदेश, कालजयी संदेश। तथागत गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पूर्व कह गए हैं, क्रोध को पाले रखना वैसा ही है जैसे जलते हुए कोयले को अपने हाथ में रख लेना। दूसरे की तरफ फेंकने की गलत इच्छा से जलते हुए कोयले को अपने हाथ पर रख लेना, यह स्वयं हमारे हाथों को जलाता है। क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध न करना, क्रोध के आवेश में ना आना अति आवश्यक है। प्रकृति का क्रोध, उसकी विनाश लीला हमें यही शिक्षा देती है। क्रोध पर नियंत्रण कैसे हो? सुदेशना का सूत्र है, क्रोध पर नियंत्रण शांति से, दृढ़ संकल्प से पाया जा सकता है। जब भी क्रोध हम पर हावी होने की चेष्टा करे, उसे हम शक्तिहीन निर्मूल कर दें। उत्तेजना रहित शांत व्यवहार सामने वाले को, क्रोध को भी शांत कर देता है। विवेक से क्रोध के कारणों पर विचार करते हुए दृढ़ संकल्प और आत्मशक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। इसके अलावा प्राणायाम और ध्यान मन से घातक आवेगों को निकालने में बहुत सहायक होते हैं। अपनी कुंठाओं से बाहर निकलना, सकारात्मक आशावादी दृष्टि, सहिष्णुता, अपनी भूल को देखने की आदत, क्षमा, प्रेम, उदारता, सद्भाव, समभाव, आत्मवत सर्वभूतेषु और विश्व बंधुत्व जैसे सद्गुणों को विकसित करके क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। प्रकृति के संसर्ग, ये सुदेशना की पाठशाला का नेपथ्य, ये निसर्ग, प्रकृति का ये संसर्ग, सुदेशना की पाठशाला के साथ ये संगीत और सुदेशना की पाठशाला से मिलने वाली प्रेरणा से भी क्रोध को जीता जा सकता है। क्रोध जो क्षणिक पागलपन है, उससे बचा जा सकता है।
तो व्यक्तित्व विकास के लिए क्रोध से मुक्ति अति आवश्यक है। सुदेशना की आज की पाठशाला में हमने आपको दृष्टा बनने प्रेरित किया। जब कभी क्रोध आए तो जैसा कि बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि आत्मा वा अरे दृष्टव्य है। सबसे पहले देखिए, विटनेस बनिए, साक्षी बनिए, तथाता बनिए। फिर दृष्टव्य श्रोतव्य है, सुनिए, अपने अंतःकरण की आवाज सुनिए। फिर मंतव्य है, मनन कीजिए। और चौथा चरण है, बहुत अमूल्य चरण है, भारतीय प्राच्य शिक्षा पद्धति और सुदेशना की भारतीय विद्या इंडोलॉजी बेस्ड शिक्षा का सूत्र है निधि ध्यासितव्य च, आचरण कीजिए। यदि आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो निसंदेह आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे और आपकी पर्सनैलिटी चमकदार रूप में संसार के सामने आएगी।